बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग नाज़रीन? आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ दाल मखनी। ये अमूमन खड़े मसूर की जो दाल होती है, जिसको मलका मसूर भी कहते हैं, साबुत मसूर भी कहते हैं, जो काली वाली दाल होती है उससे बनती है। तो मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। आप इसको चाहें तो सुबह पतीली में हल्की आंच पे चढ़ा दें। भिगोना ज़रूरी है दालों को, ये इसका जो कुकिंग टाइम है उससे सेफ हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे इसको तकरीबन, मेरी दाल जो है ना, मैंने तकरीबन उसको 45 मिनट्स जो है ना भिगो के रखा था, और अभी मैं स्ट्रेन करके ला रही हूँ। और ये जो है पानी मैंने ले लिया है, इसको गर्म करने रख दिया कि टाइम सेविंग हो जाए। तो मैं इसको लेके आती हूँ दाल को, और जब तक ये पानी में जूठ आता है मिलते हैं 1-2 मिनट। ये देखिए नाज़रीन, मैं दाल ले आई हूँ, ये भिगोई हुई थी मैंने, और ये अच्छी खासी फूल गई है। और लेनी भी ज़रा सी अच्छी क्वालिटी की है, ताकि वो पक के जो है वो ना हो के ख़राब हो रही है, मज़ा नहीं आता। छोटी छोटी वाली लीजिएगा, थोड़ी सी चपटी और चौड़ी वाली लीजिएगा। तो इसको हम इसमें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी है आधा किलो के आसपास ना, यानी 500 ग्राम के करीब है तकरीबन। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितनी आपकी हो। ये थोड़ी सी गाढ़ी बनती है, और इसी वजह से मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा ली है। ये गाढ़ी गाढ़ी सी होती है, इसको पराठे के साथ, चावल के साथ, चपाती के साथ, आप जिस चीज़ के साथ खाना चाहें आराम से खा सकते हैं। थोड़ा सा पानी का टेम्परेचर डाउन होगा, लेकिन ये कि मैंने आँच फिर भी तेज़ रखी हुई है। इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो भी मैं झटपट आपको बता देती हूँ। इसमें ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैं सारा शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ये है लाल मिर्च 1 टेबल स्पून लेवल्ड मैंने लिया है, 1 टीस्पून भर के हल्दी का लिया है, नमक है 1 टेबल स्पून, और 2 चिकन क्यूब हैं। तो अभी मैं नमक नहीं डालूंगी, और मैं सिर्फ लाल मिर्च और हल्दी शामिल करूँगी। नमक मैंने आपको जैसे बता रखा है, दालों वगैरह में कोशिश किया करें जब वो तकरीबन 90% गल जाए तब उसमें शामिल करें, इसलिए कि फिर प्रॉब्लम हो जाती है दालों को गलने में। इसके अलावा जो है इसमें कुछ चीज़ें और भी जाएंगी, इसके तड़के में चीज़ें जाएंगी। तो वो ये है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप साथ साथ बताती रहूँगी। और इसको अभी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और साथ ही इसका ढकना बंद कर देते हैं ताकि इसमें प्रेशर डेवलप हो जाए। और इसको मैं तकरीबन 25 से 30 मिनट पकाऊंगी, क्योंकि दाल थोड़ा सा टाइम लेती है गलने में। ठीक है, तो ये मैं इसको कवर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको कवर करके, और मैं इसको तकरीबन 35 मिनट्स के लिए जो है ना, 30 मिनट्स तकरीबन इसको मैं पकने दूंगी। इसके बाद इसको खोलेंगे 5 मिनट का रेस्ट देके। तो मिलते हैं आपसे 30-35 मिनट्स के बाद। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन। ये मैंने दाल को कर दिया था, बंद कर दिया था, और अब मैं इसका ढक्कन खोल के और उसको देखती हूँ। तो काफ़ी हद तक गल गई है। ये देखें, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इसका टेक्सचर आया है। इसमें हल्दी ज़रूर डालिएगा, तो उससे बहुत एक मज़ेदार सा इसका फ्लेवर डेवलप होता है। कुछ लोग इसमें प्याज और टमाटर भी शामिल करते हैं, उससे भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। अमूमन पंजाबी स्टाइल की जो बनती है, ये ज़्यादातर पंजाब साइड पे बहुत शौक से खाई जाती है। तो उसमें जो है वो लोग टमाटर, प्याज और ये सब चीज़ें ज़रूर इसके अंदर शामिल करते हैं, और फिर इसका एक बड़ा अच्छा सा टेक्सचर बनता है। अब इस स्टेज पे मैंने क्योंकि अभी तक नमक शामिल नहीं किया था, तो मैं अब नमक डालती हूँ। ये इतनी गाढ़ी हुई है। अभी मैं इसको दोबारा कवर करके और 10 से 12 मिनट के लिए मजीद पकाऊंगी। ठीक है, तो इस वक्त मैं अब इसको शामिल कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी गल चुकी है। ये 2 चिकन क्यूब, ये टेस्ट को इन्हांस करेंगे, बड़ा अच्छा ऐसा एक ट्विस्ट आ जाता है। और ये 1 टेबल स्पून नमक, आपको मेरे ख्याल में नज़र आ रहा होगा सही तरीके से। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा हम इनको चला लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से घुल जाए चिकन क्यूब। और इसके साथ ही इसमें एक और चीज़ डलेगी, ये थोड़ी सी
दाल जो है ना ये थोड़ी सी खारापन होता है इसके अंदर, तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब, यानी एक थोड़ा सा टुकड़ा जो था ना, इतना बड़ा पीस जो था इमली का, वो लिया था, उसको भिगो दिया था। देखिए कितने आराम से ये इसमें वो मिक्स। तो अगर आपके पास दूधा है गुठली के बगैर वाला तो आप वो डाल दें, और आलू बुखारे भी डाल सकते हैं। लेकिन कुछ दालें होती हैं जिनमें खटास अच्छी लगती है, कुछ दालें बनती है स्पेशली खट्टी दाल वगैरह, लेकिन इस दाल में हल्की सी खटास जरूर डलती है। तो ये अब ये मैंने तमाम इसका रस वो कर लिया। अब मैं इसको गुठलियों को पीछे करके और ये पानी इसके अंदर शामिल कर दूँ। आप डायरेक्ट ऐसी इमली भी डाल सकते हैं। होता क्या है, अमूमन ना मैंने ये बड़ा तजर्बा किया है कि घर में ना अमूमन ये होता है कि ये तजर्बा है मेरा कि अगर मैंने साबुत इमली जब भी डाली, जिन लोगों को इससे तकलीफ होती है, यानी जिनको चिढ़ है कि इमली उनके मुंह में ना आए या कुछ, डायरेक्ट डालनी पड़ती है आलू बुखारा के, वो उसमें मिठास का सा एलिमेंट आ जाता है, वो इमली का ना उनके मुंह में ही बैठ जाती है ज़्यादातर। तो इसलिए अब मैं काफ़ी अर्से से मैंने ये किया हुआ कि मैं इसको एक पेस्ट सा बना के और फिर डालती हूँ। अब ये देखें बॉइलिंग उस पर आ गया, तो अब मैं इसको दोबारा से कवर कर लूँ 10 से 12 मिनट। पानी हम ऐड नहीं कर रहे, थोड़ी सी गाढ़ी ही होगी। तो आपसे मिलते हैं अब 10 से 12 मिनट के। नाज़रीन, दाल हमारी तैयार हो गई और मैंने इसको पतीले में भी शिफ्ट कर दिया कुकर से। इसको मैं बघार की तैयारी कर रही हूँ, टाइम शॉर्ट है तो इस वजह से मैं जल्दी अपना काम कर रही हूँ। मेरे पास क्योंकि तली हुई प्याज रखी हुई होती है, इसलिए मैं इसको उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब तली हुई प्याज ले ली, और उसके साथ ही मैं 1 टेबल स्पून भर के सफ़ेद मिर्च इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये बहुत जल्दी स्पीड में करने वाला काम है, कहीं प्याज जल ना जाए। अब इसमें हमने इसको आँच रखी और इसके साथ ही जो दाल है हमारे पास तैयार, मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि आपको नजर आ जाए। जी देखिए जो दाल हमारी पक रही है, इसमें मैं अब गरम मसाले का एडिशन करूँगी। ठीक है, ऊपर से 1/2 टीस्पून से भी कम जो है ना गरम मसाला छिड़केंगे। इसे पुदीना भी आता है, लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं डाला। अब ये जो बघार है हमारा तैयार हो गया, और ये अब हम अपनी दाल के ऊपर लगा देंगे। चलो डिश आउट आपके सामने ही करती हूँ, मैंने सोचा। तो ये देखें आप, दाल की कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी सी है। इससे भी ज़्यादा गाढ़ी रखते हैं दाल, लेकिन अगर आपने अभी खानी है तो इतनी सही है, वरना रखने के बाद तो बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम मट्टी का जो प्याला है उसके अंदर हम इसको सर्विंग करेंगे। इसमें आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी लाजवाब इसकी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से, और किसी एडिशनल चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ज़ाहिर दाल मखनी है तो इसमें मक्खन तो जाएगा ही जाएगा। तो इसको हम एक साइड पे करते हैं, और अब मैं तमाम चीज़ें अरेंज करके और फिर आपको दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं मैंने तमाम चीज़ें अरेंज कर ली, और चूँकि ये दाल मखनी है तो इसमें मक्खन का तो एक टच जाना ही बनता है। तो मैं 1 स्पून भर के इसमें ऊपर से मक्खन में शामिल करूँगी। आपकी अपनी चॉइस है, 1 टेबल स्पून डालें, 2 डालें, जैसे आपको अच्छा लगे, जितना आपको अच्छा लगे। क्योंकि इसमें जितना, वही वाली मिसाल है कि जितना गुड़ डालो उतना अच्छा लगता है, उतना मीठा होगा, वो वाली बात है। तो ये दाल को हमने तैयार कर लिया, और इसके साथ मैंने जो कैरी का अचार आपको इंस्टेंट सिखाया था, ये मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये वो है, मैंने थोड़े से ज़ीरा राइस भी बनाए हुए हैं, ये मैंने इसके साथ ज़ीरा राइस भी रख दिए, और मैंने बर्फी पराठे बनाए इसके साथ चौकोर वाले गर्मा गर्म। अब ये भी मैंने बिल्कुल इनको बनाया है। तो उम्मीद है ये आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल पे उनसे दरख्वास्त है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें।
और उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।